अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये लेक्चर नंबर हमारे पास 19 है। चूँकि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में हमने इन टॉपिक्स पर बात की हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं या किसी यूट्यूबर से या अपने टीचर से समझे हुए हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं समझे हुए तो जो इनके जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोज़ में बात की हुई है। लेक्चर नंबर 15 में हमने टेबुलेशन एंड टाइप्स पर बात की थी। तो लेक्चर नंबर 15 में हमने पार्ट्स और टेबल पर बात की थी। जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क, क्लास विड्थ, क्लास फ्रीक्वेंसी पर बात की थी। उससे पिछली वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसकी टाइप्स पर बात की थी। आज हम जो एग्जांपल है इसकी इसकी जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप इसकी जो एग्जांपल है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक आता है तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझने के लिए आसान होगा बहुत। तो आइए स्टार्ट करते हुए टॉपिक बता देता हूँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले मैं एक छोटा सा यहाँ के ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो हमारे पास जो इंटरनेशनल या नेशनल यानी कि जो भी किसी लार्ज डाटा को डाटा किसे कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है जब उसको कलेक्ट कर दिया जाता है तो उसको हम डाटा का नाम देते हैं। तो डाटा को अपनी आसानी के लिए और लोगों की आसानी के लिए यानी कि डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। तो उस मुश्किल को आसानी में तब्दील करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। उन डिफरेंट मेथड में से एक मेथड होता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था जो लास्ट वीडियो में बात की थी। तो आज हम उसकी एक एग्जाम्पल करने लगे हैं। अगर पहले छोटा सा हम एक मिसाल ले लेते हैं। अगर हम वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इस वक्त 2021 की बात करें तो मैं मार्च में वीडियो बना रहा हूँ। तो मार्च 2021 की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान का ये भी आज़ाद हासिल है कि जो दीनी तहरीक है दावत इस्लामी, ये दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी तहरीक है इस वक्त। आगे का लाइव बेहतर जाने। तो इस तरह दावत इस्लामी यानी कि इंटरनेशनल है कि मुल्क के किस सूबे में, सूबे के किस डिवीज़न में, डिवीज़न के किस ज़िले में, ज़िले के किस तहसील में, तहसील के किस यूनियन काउंसिल में क्या क्या हो रहा है। इस डाटा को यानी कि अपने लिए और लोगों के स्थानीय के लिए समझने के लिए जो दावत इस्लामी वाले होते हैं क्या है उनको मुख्तलिफ मैथड यूज़ करते हैं। जिनमें से एक मैथड होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी, यानी कि वो टेबल की फॉर्म में अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं कि हमारे मुल्क में इस सूबे में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। इससे अगर हम बात करें पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हुकूमत में है, पीएमएलएन, क्योंकि ये देखें पार्टीज बहुत बड़ी बड़ी लार्ज हैं। तो इस्लाम पीपल पार्टी है हमारे पास और टीएलपी है हमारे पास, तहरीक भाई पाकिस्तान। तो देखें कि ये इनके पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है। और इनसे पूछा जाए कि आपके जो हमारे पास यानी कि आपके वतन पाकिस्तान के किस सूबे में क्या हो रहा है, सूबे के किस डिवीज़न में क्या हो रहा है, डिवीज़न के किस तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हो रहा है। तो ये एक मुख्तलिफ मेथड यूज़ करेंगे। उन मेथड्स को में से एक मेथड मैंने पहले बता दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आज हम उसकी एग्जाम्पल करने लगे हैं। ओके। तो देखें हम छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं। ओके कि क्लास स्टूडेंट है हमारे पास, यानी कि एक क्लास है हमारे पास, एक क्लास इधर देखते हैं। एक क्लास है, क्लास में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कितने, 20 स्टूडेंट्स हैं। यानी कि उनका जो वजन है वेट, क्लास स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, 20 टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। उनका जो है वेट वेट यानी कि मालूम कर रहा है। एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट मालूम कर रहे हैं। उनको जो डाटा होगा वेट का उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट वाले होंगे क्लास में जाएंगे, सबसे का वज़न चेक करेंगे। सपोज करें हमारे पास कितने 20 स्टूडेंट्स हैं। एक जो बच्चे का जो वज़न है वो 112 किलो केजी है, एक का 75 है, एक का 60 है, एक का 55 है। ओके। तो एक का जो 50 है 50 है, एक का 35 है 35 है, एक का 80 है यानी कि 80 है, एक का 45 केजी है 45, एक का 65 है और एक का 70 है 70 है, एक का 40 है 40 है और एक का 15 केजी है। और एक का 77 केजी है, एक का 82 केजी है, फिर 82 है, एक का 85 85 केजी है और किसी का 95 केजी है।
ओके, यानी कि 96 kg लगा लें। 96 kg है, किसी एक का 58 है, किसी का 28 है, किसी का लगा लें 22 है, किसी का लगा लें 78 है। तो ये 20 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3, हाँ ठीक है। ये 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स का वेट मालूम किया गया है, तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का मुख्तलिफ वेट आया है। अब हम यहाँ यानी कि क्या करने जा रहे हैं, इधर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, ताकि जो टीम है वो भी अच्छी तरह समझ जाए क्या इस में क्लास में क्या एवरेज है, और अवाम को भी हम अच्छे आम अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में समझा सकें कि इस क्लास में इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की क्या क्या इतना वेट है, यही है। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि एग्जांपल तो ले लिया, हम इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम स्टेप 1 लेते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट के वजन किसका है, इस स्टूडेंट का है। हाईएस्ट किसका है, वो है 112 kg है। ओके, जो लोएस्ट है, लोएस्ट जिसका वजन है वो यानी कि वेट वो कितना है, ये 15 है, 15 है, 15 kg है। अब ये मेरे पास स्टेप 1 हो गया था। अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या होता है हमारे पास, स्टेप 2 में हम देखते हैं रेंज। क्या देखते हैं हम, रेंज देखते हैं कि हमारे पास इसकी रेंज क्या है। अब ये कि रेंज का क्या मतलब है, रेंज होती है हाईएस्ट से लोएस्ट को माइनस कर देना। ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको मनफी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, लब भला करे आप लोगों का 95 आ जाएगा, 97 आ जाएगा। डन हो गया। अगर हम छोटी सी इधर यहाँ के क्या कर रहे हैं कि इधर हम एक 100 ले लें, यानी कि 100 ले लें, तो हमें आसानी हो जाएगी। 100 ले लें इधर, 100 तो इधर भी 100 आ जाएगा, तो 100 में से तो इधर आ जाएगा 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ओके, यानी कि हाईएस्ट की जो मैम वजन है कि वो है 100 है, लोएस्ट कितना है 15 है, और स्टेप 2 में हम रेंज निकालेंगे तो रेंज हमारे पास क्या आ गई है, 85 आ गई है। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या हमारे पास, देखिए हमारे पास जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 में हम देखेंगे जो हमारे पास क्लासेस की इसमें कितनी बन रही हैं, यानी कि इतना बड़ा लार्ज डाटा है, यानी डाटा है, इस डाटा को हम अपनी आसानी के लिए क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हम आसानी के लिए समझ सकें। क्लासेस में डिवाइड करने के लिए एक हम फार्मूला यूज़ करते हैं, वो फार्मूला है k = 1 + 3.3 log n। ये k किसको शो कर रहा है, क्लासेस को शो कर रहा है, और n किसको शो कर रहा है, ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन यानी कि ये कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम इधर वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 + 3.3, तो हमारे पास log 20 है। तो जब हम इसको हम 1 मिनट सोल्व कर लें, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो आएगा 5.29। ये हमारे पास क्लासेस हैं, इसको हम क्या अप्रोक्सीमेटली 6 लिख सकते हैं। ओके, यानी कि हमारे पास कितनी 6 क्लासेस बन चुकी है, यानी कि इतने 20 स्टूडेंट्स को आसानी के लिए एक टेबल बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि यानी कि पेरेंट्स को समझाने के लिए हमने एक कैटेगरी बना दी है, यानी कि क्लासेस में, यानी कि कह लें तकसीम कर दिया है 20 स्टूडेंट्स को 6 क्लासेस में, 6 ग्रुप्स में। ओके, अब ये स्टेप 3 हो गया। अब हम स्टेप 4 की तरफ जाते हैं। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि स्टेप 4 है हमारे पास, स्टेप 4 में हम क्लास विद ओके, या क्लास विद, या इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल कहते हैं, क्लास इंटरवल। इसमें हम क्लास जो इंटरवल होती है, क्लास इंटरवल या क्लास विद, वो कैसे निकालते हैं, रेंज ओवर क्लासेस। रेंज क्या हमारे पास है, 85 है, 85 है, तो क्लासेस क्या हमारे पास 6 बनी है, तो जब इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.06, ये जवाब आ जाएगा। ओके, तो अब ये मेरे पास स्टेप 4 था। अब हम स्टेप 5 की बात करते हैं। स्टेप 5 हमारे पास क्या है, स्टेप 5 क्या है हमारे पास,
स्टेप 5 में हम एक ग्राफ बना लेते हैं, यानी कि 20 स्टूडेंट्स हैं, तो एक क्लासेस जो हमारे पास है, क्लासेस एक और टैली होती है और एक में होती है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब क्लासेस का क्या मतलब है, 6 क्लासेस हमारे पास, जो हमने ये देखा था कि 6 क्लासेस बने हैं। अब इस क्लासेस का क्या मतलब है, यहाँ देखें स्टेप 4 में हमने क्लास फिट यानी क्लास इंटरवल को फाइंड किया है, वो क्या है 16 है। इस 16 का क्या मतलब है कि अब हमने जो हमारे पास वजन है, वजन को यानी कि जो हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का वजन है, 20 स्टूडेंट्स के वजन को हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। यानी कि ये देखें इधर हम बनाने लगे हैं। पहला एक स्टार्ट हो रहा है, जो सबसे लोएस्ट वो क्या था, वजन कीजिए 15 था। 15 से एक ग्रुप बन गया हमारे पास, ये ग्रुप बन गया, तो एक हमारे पास ये ग्रुप बन गया, क्लास बन गई, तो एक हमारे पास ये बन गई, तो एक हमारे पास ए, तो अब यहाँ से क्या होगा, 63 से हमारे पास होगा 78 तक, और फिर 89 से होगा हमारे पास 95, तो फिर 95 से होगा हमारे पास 112, 96 से। तो ये क्या है, हमने 1 2 3 4 5 6 क्लासेस बना दी, यानी कि जो स्टूडेंट्स का वजन था वो 15 है, यानी कि लोएस्ट क्या था 15 से, और हाईएस्ट क्या था हमारे पास, हाईएस्ट हमारे पास 100। तो इसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 6 हिस्सों में अपनी आसानी के लिए। तो अब देखें कि जो हमारे पास 15 से लेकर जो 30 के दरमियान जिन स्टूडेंट्स का वजन है वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे पास पहले देखिए, इसमें 15 से लेकर 30 के दरमियान वो हमारे पास है, एक ये हो गया, 2 और 3, 3 स्टूडेंट्स हैं, यानी इधर हम लिख देंगे 3 लिख देंगे, और इधर इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ओके, तो अब 31 से लेकर 46 तक, यानी कि 31 से लेकर 46 तक कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो देखते हैं हम, इधर एक हो गया, कितना हमारे पास है 46 तक जी, एक 2 हो गए, उसके बाद ये 3, और हमारे पास बस 3 ही है, यानी कि 3 स्टूडेंट्स का जो वजन है वो 31 से लेकर 46 के दरमियान है, तो इसको भी हम इस तरह लेंगे। अब हम यानी कि 47 से लेकर 62 की बात करते हैं, इस इंटरवल के दरमियान कितने स्टूडेंट्स का जो वजन है वो कितना है, तो हम देखते हैं इधर 1 2 3 3 और ये 4 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 4 स्टूडेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं 63 से लेकर जो हमारे पास है 78 तक, इससे इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स हैं, 63 से लेकर ये इसमें आ जाते हैं हमारे पास एक, कितनी है इंटरवल लास्ट कितनी है 78 तक, यानी 78 तक, एक हो गया, 2 3 4 और ये 5। ओके हो गया, तो ये हमारे पास 5 है, हमारे पास क्या है 5 स्टूडेंट्स जिनका वजन 63 और 78 के दरमियान है, तो इसको हम ऐसे करते हैं। अब इसी तरह हम आगे देख लेंगे। गुड हो गया, तो ये हमारे पास इतना था, आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।